दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को एमसीडी के मुख्य कामों के अवगत कराने के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है। इसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पार्किंग की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्किंग एक गंभीर समस्या है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित एमसीडी जिम्मेदार है। फ्रॉस्ट एंड सुलिवन नामक संस्था की स्टडी के अनुसार दिल्ली में औसतन एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के 80 घंटे सिर्फ पार्किंग ढूंढने में लगा देता है। बीजेपी ने 2012 के मैनिफेस्टो में 100 मल्टीलेवल पार्किंग का वादा किया था, लेकिन इन 10 सालों में 100 गाड़ियों की पार्किंग तक नहीं बना पाए। 2017 के चुनाव में साउथ एमसीडी ने 27 पार्किंग का वादा किया, बीजेपी उसमें भी फेल रही। 2 करोड़ की आबादी के अनुसार दिल्ली में करीब 1 करोड़ वाहनों की पार्किंग की जरूरत है। सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पार्किंग को लेकर एमसीडी को कई बार फटकार लगाई है। अस्पतालों और मॉल्स की पार्किंग पूरी तरीके से मुफ्त होती है, लेकिन एमसीडी और पार्किंग माफियाओं की सांठगांठ के कारण अवैध रूप से शुल्क लिया जा रहा है। आज से आम आदमी पार्टी एमसीडी के विषय में एक नई सीरीज की शुरुआत कर रही है, जिसके अंदर आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को एजुकेट करेंगे कि क्या क्या काम हैं जो सीधे सीधे दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली के अंदर मल्टीपल एजेंसीज होने के कारण बहुत सारे लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन ही रहती है कि ये काम दिल्ली सरकार का है, एमसीडी का है, केंद्र का है, किसको करना था, कौन नहीं कर पाया। तो आज हम दिल्ली का एक बहुत बड़ा अर्बन इशू, शहरी समस्या लेके आए हैं, जो सीधा सीधा दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आता है। वो इशू है कार पार्किंग का इशू। अरविंद केजरीवाल के वैश्विक दृष्टिकोण के चलते दिल्ली भारत की ईवी राजधानी के रूप में उभर रही है। देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगभग 6 गुना ज्यादा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण में अपने योगदान को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस बात की खुशी है कि हमारी ईवी नीति बड़ी सफल साबित हुई है। दिल्ली में सितंबर-नवंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहन दूसरे सबसे ज्यादा खरीदे गए प्रकार के वाहन हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली की प्रगतिशील इलेक्ट्रिक वाहन नीति बड़ी सफल साबित हुई है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पिछली तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया। कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन का 9% हिस्सा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6% है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में हंगामा होना आम बात हो गई है। एक तरफ निगम कर्मचारी अपने वेतन को लेकर हड़ताल पर बैठते हैं और सदन में वेतन की चर्चा के लिए उम्मीद लगाते हैं, लेकिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। सदन में हंगामे के बावजूद सभी प्रस्ताव एक झटके में पास कर दिए जाते हैं। इस सारे हंगामे पर आम आदमी पार्टी नेता विपक्ष विकास गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसके लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, सत्ता पक्ष और आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, दोनों की ही नूरा कुश्ती यहाँ पर देखने को मिलती है और दोनों की मिली भगत है। दोनों ही नहीं चाहते कि कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर चर्चा हो, तभी बड़े बड़े बैनर लेके आके बेंचों पे खड़े होकर हंगामा करते हैं। मैंने लगातार हाउस में हमारे सभी सम्मानित पार्षदों ने आवाज़ उठाई कि आप चर्चा कराइए, चर्चा कराने से उनको न्याय मिलेगा, चर्चा कराने से अब अफसरों की प्रशासन की जवाबदेही तय होगी कि कौन जिम्मेदार है कि बार बार उनके जो वेतन है वो लेट होता है। उन्हें अपने तनख्वाह के लिए भी भूख हड़ताल पे और धरने पर बैठना पड़ता है। जब तक चर्चा नहीं होगी कैसे चीज़ें साफ होंगी। मगर दोनों की ही मिली भगत है, दोनों ही भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त हैं कि अगर कहीं चर्चा होगी तो सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नज़र आएगी वो आम आदमी पार्टी और भाजपा नज़र आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल का जो उनका शासन रहा, उसमें जो उनका भ्रष्टाचार रहा, जो कुशासन रहा, आज उसके नतीजे खुलकर सामने आने लगे हैं कि किस तरह कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, किस तरह जब सफाई की बात होती है, व्यवस्था की बात होती है तो 48 शहरों की रैंकिंग में 45वें स्थान पर एमसीडी आती है, किस तरह डॉक्टर्स हड़ताल पर है, स्कूलों में दवाई नहीं है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास 2 लाख बच्चों की बंद पड़ी है, टीचर सारे हड़ताल पे हैं। तो सारी चीज़ें खुल के अब बाहर आने लगी है।
और दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया इनको यहाँ से सत्ता से उठा के बाहर फेंकने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। रिठाला विधानसभा से सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेता राजपाल मेहरोलिया के पोते अजय मेहरोलिया आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के सानिध्य में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, सदस्यता ली। आज मेहरोलिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के लिए जो अच्छे काम किए हैं उनसे प्रभावित होकर अपनी टीम के साथ आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। दिल्ली के मयूर विहार में आज डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने करीब 777 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कंबल और कपड़े वितरित किए। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का कहना है कि हमारे गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें 136 कार्य जो समाज और देश हित से जुड़े हुए हैं उनको करने की शिक्षा दी गई है और दिसंबर के महीने में हमारे गुरु जी ने अपना शरीर त्यागा था। इसलिए हर वर्ष हम दिसंबर के महीने में गरीब व असहाय लोगों को किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते हैं। दिल्ली में पूर्वी जिले के मयूर विहार में 25 नवंबर हुई जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते आज मृतक के परिजनों ने डीसीपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी सट्टे का कारोबार करता है और पुलिस से उसकी साठगांठ है, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वजह है कि रईस को और मंसूर को अरेस्ट नहीं किया, जो मेरे बच्चे को मारा है, जो मेरे बच्चे को कत्ल किया है रईस ने मार दिया मेरे बच्चे को। मैंने खुद देखा रईस को मारते हुए। इंसाफ नहीं मिल रहा। तो दरवाजा खटखटाते हैं आके, जाओ तुमसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं, पुलिस नहीं सुन रही। 2-4 लाख रुपए रोज फेंकता है इधर उधर, हम पे पैसा नहीं है तो हमें न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस पैसा लेके बैठी है। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, 10-10 रुपए 60 दिन में कमा के बच्चे ने 5 लाख दिन में कैसे। दिल्ली के नॉर्थ जिला स्थित थाना सराय रोहिला में पुलिस ने डकैती के मामले को 24 घंटे में सुलझाते हुए 2 नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद हुई है। हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सराय रोहिला थाने का सराय रोहिला अंडरपास की बात है। दौरान गश्त हमारे स्टाफ ने एक झगड़े की उनको भनक मिली। जब मौके पे पहुंचे तो एक लड़का जिसका नाम सिकंदर यादव है, ये सराय रोहिला में यहाँ वेस्ट मोतीबाग में रहते हैं और पीछे से झारखंड के रहने वाले हैं। कार्गो कंपनी में एक में काम करते हैं। ये ड्राइवर थे। इन्होंने बताया कि मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर रहा था और एकदम से 3-4 लड़के मेरे पास आए और उन्होंने मेरे साथ एकदम स्कफल करनी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे सर पे भी मारा और मेरे से मेरा फोन छीन के चले गए। इसी जो भगदड़ में, जबकि उनके साथ और भी उनकी कंपनी के एम्प्लॉय थे, वो बचाने बचूने के चक्कर में 6 लाइव कार्ट्रिजेस और एक जो पिस्टल होती है उसका मैगजीन उनका गिर गया, जो मुझे मिला। 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ये जो एक डकैती का केस है ये सॉल्व किया है। इसमें 6 लोगों की अरेस्ट हुई है। सोनू, विक्रम, मोहम्मद अफसर और मोनू और 2 लड़के जो कि सीसीएल हैं, जुवेनाइल हैं, ये इसमें इनकी अरेस्ट और ये एप्रीहेंशन। दिल्ली में क्राइम के ग्राफ पर अंकुश लगाने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को पॉजिटिव परिणाम उसके दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा अभियान के तहत बदमाशों और झपटमारों को लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इस कड़ी में रोहिणी जिले के अमन विहार थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक चाकू, चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। दिल्ली की साउथ रोहिणी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक चाकू समेत चोरी के 2 वाटर मीटर भी बरामद हुए हैं। आरोपी पर कई थाना इलाकों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। डीसीपी
प्रणब तायल के मुताबिक जिले में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के मकसद और चोरी, सेंधमारी और स्नैचिंग जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए आला अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद लगातार पेट्रोलिंग और पिकेट चेकिंग की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि रोहिणी सेक्टर 3 DTC डिपो की तरफ से एक लड़का आ रहा है, लेकिन पुलिस टीम को देख वो मौके से भागने लगा, जिसके बाद अलर्ट पुलिस टीम ने आरोपी को संदिग्ध हरकतों को देखते हुए उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। योग को हर घर तक पहुंचाने और दिल्ली वासियों को फिट रखने के उद्देश्य से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस तरह का होगा ये कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली वासियों को चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए दिल्ली की योगशाला की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए योग की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की ओर से शिक्षक भी भेजे जाएंगे जो लोगों को योग की क्रियाएं सिखाएंगे। इसकी शुरुआत जनवरी 2022 से होगी। योग क्यों नहीं करते लोग? मैंने बहुत लोगों से पूछा। सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है कि योग सिखाने वाला कोई नहीं है उनको। कौन सिखाएगा योग? और अगर योग सिखाने के लिए कोई टीचर रखें तो टीचर बड़े महंगे हैं, तो टीचर रखने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर डिसिप्लिन नहीं है, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर छोड़ देते हैं। सो उन चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये योगा क्लासेस शुरू करने की, दिल्ली की योगशाला, ये कार्यक्रम शुरू किया। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि योग शिक्षक की सुविधा सरकार की ओर से मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना के लिए करीब 400 शिक्षकों को तैयार किया गया है और नए साल के पहले महीने से ये पहल शुरू कर दी जाएगी। लगभग 400 टीचर्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मिस्ड कॉल नंबर पे जो भी मिस्ड कॉल मारेगा उनको हम टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। जनवरी के महीने से ये कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो योजना हम दिल्ली में शुरू करते हैं उसकी नकल कर दूसरे राज्य भी वही योजना शुरू करते हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने तो अब दूसरे राज्यों ने भी बनाने शुरू कर दिए। दिल्ली में बिजली फ्री हुई तो अब दूसरे राज्यों ने भी शुरू कर दी। दिल्ली ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की तो दूसरों ने भी शुरू कर दी। अब मैं समझता हूँ कि दिल्ली ये योगशाला शुरू कर रहा है तो बाकी पूरे देश के अंदर भी इसका देखा देखी योगशालाएं जरूर शुरू होंगी। बहरहाल दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से लोगों को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों को मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियों से निजात मिलेगी। जाहिर है कि लोग अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके पैसों की भी बचत होगी। ऐसे में दिल्ली सरकार की ये बड़ी कोशिश मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।